दो मित्रों ने पूछा है, मांगे राम सैनी जी ने और अवनीश कुमार जी ने कमेंट करके, कि ये कल्पना क्या है और ये कैसे काम करती है। स्वामी जी इस पर कृपया कुछ थोड़ा विस्तार से बताएं। तो कल्पना इस जगत की कहो, ब्रह्मांड की, या किसी भी समाज की या व्यक्ति की, एक तरह से हमारे होने का आधार बिंदु है, हमारे जीवन का आधार बिंदु है। हम सबसे पहले कुछ भी करें तो हमारे मन में एक कल्पना ही उसकी निर्मित करते हैं, कुछ पाने की या कुछ करने की। फिर उस पर एक तरह से आगे हम सोचते हैं, चाहे वो सिस्टमेटिक ढंग से सोचें या अनसिस्टमेटिक ढंग से, वो एक अलग बात है। और फिर सोचते हैं, फिर कर्म होता है सोचने से, अपने आप ही कर्म हमारा स्वभाव है, और फिर कर्म करके हम उसे प्राप्त करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है। और हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, अध्यात्म के गूढ़ ग्रंथ हैं, उन सब में भी एक बात कही गई है कि परमात्मा ने भी पहले ये कल्पना की थी कि मैं ब्रह्मांड हो जाऊं या ब्रह्मांड को बनाऊं। सबसे पहले कल्पना की, फिर उन्होंने उस पर सोचा, और सोचा क्या कि एको असि बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। और फिर वैसे ही उस तरह ही हो गया, ब्रह्मांड बन गया, और तब से बन ही रहा है, विस्तार में चल ही रहा है। तो एक तरह से कल्पना ही एक तरह से मूल बात है। और जगत में हम सभी जानते हैं कि मनुष्य से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा कल्पनाशील कोई प्राणी नहीं है। और एक तरह से मनुष्य की इसी विशेषता के कारण ही कहो, मनुष्य सब बनाता है, कुछ भी कर सकता है, और इसी के कारण ही, इस आधारभूत बिंदु के, इस गुण के कारण ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी एक तरह से हो गया है अपने जीवन का। लेकिन फिर भी सभी नहीं हुए, ये भी एक बात सोचने जैसी। कल्पना तो सभी करते हैं। तो इस विषय में भी कुछ बातें हमें अपने मनुष्य के बारे में, जो हमारा एक आज तक सर्वे हुए हैं या ज्ञानियों ने जो कहा, उन बातों को हमें थोड़ा समझना चाहिए, सुनना चाहिए। आइंस्टीन का कथन है, पहले उनका कल्पना पर सुनो, क्या उनका कथन है। उनका एक कथन है कि बुद्धिमत्ता की निशानी आपका ज्ञान नहीं है, बल्कि आपकी कल्पना है। ये कल्पना के बारे में एक आधारभूत एक बात है, एक सबसे बड़े वैज्ञानिक द्वारा कही गई है। लेकिन फिर वही बात आती है कि हम कल्पना तो सभी करते हैं, रोज करते हैं, लगभग हर वक्त ही करते हैं, परंतु औसतन जीवन में जितने भी सर्वे हैं उन सब में 5% लोग सफल होते हैं औसतन। और उन 5 की वजह से ही सारी मनुष्य जाति एक तरह से अपने को श्रेष्ठ समझ रही है, श्रेष्ठ जीवधारी बन गई है। क्योंकि उनकी बनाई हुई चीज़ों का हम सब उपयोग करते हैं, तो हम भी श्रेष्ठ हो गए हैं। हालांकि हम सब उन्हीं 5% के कारण ही बने हैं। और ये जो बाकी के हैं, उन 5 के अलावा, इनके काम बड़े अजीबोगरीब हैं। ये सच में कुछ सही काम नहीं करते बाकी के जो लोग हैं। इन पर जो 3 महानतम वैज्ञानिकों के कथन है, जो उन्होंने मनुष्य के बारे में एक तरह से अलग अलग लोगों ने दिए हैं, वो एक तरह से बड़े अजीबोगरीब हैं, लेकिन सच है। थोड़ा मैं पहले उनको बता दूं, फिर हम कल्पना पर बात करेंगे। न्यूटन कहता है कि मैं इस ब्रह्मांड के सभी ग्रह उपग्रहों की दूरी और चाल नाप सकता हूं, पर आदमी की मूर्खता को नहीं नाप सकता। यह उसका न्यूटन का कथन है। फिर आइंस्टीन क्या कहते हैं? आइंस्टीन कहता है कि ब्रह्मांड के विस्तार की और आदमी की मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। और फिर एक तीसरे वैज्ञानिक हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनकी वजह से आज दुनिया में सारी औद्योगिक क्रांति है, ये विद्युत है, सब कुछ है। उनका कथन ये है कि इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग सोचते हैं, और 10% लोग सोचते हैं कि वो सोचते हैं, यानी उनको शक है, सोचते नहीं है, लेकिन उनको है ऐसा वहम।
इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग सोचते हैं, 10% सोचते हैं कि वो सोचते हैं, और बाकी के 85% सोचना पसंद नहीं करेंगे, मर जाना पसंद करेंगे। और ये बिल्कुल एक तरह की एक सही उन्होंने बात कही है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमें अपनी मूर्खता समझ में आती है। तो अब ऐसी क्या गलती है जो ये 85% लोग करते हैं? एक तरह से कहो कि ये जो श्रेष्ठतम लोग दुनिया के, इन लोगों को ऐसा कहना पड़ा आम आदमी के बारे में, आम मेजोरिटी के बारे में। फ्रायड ने भी इसी तरह की बातें की हैं, चलो मैं इसको लंबा नहीं करता। सच ये है कि आदमी को यही पता नहीं है कि वो चाहता क्या है। अभी कुछ चाहता है, कल कुछ चाहता है, परसों कुछ है, रात कुछ, दिन कुछ, मित्रों के सामने कुछ चाहता है, घर में कुछ चाहता है, कहीं कुछ चाहता है। हर वक्त उसका यही मामला चल रहा है, यानी उसका कुछ भी स्पष्ट नहीं है, जबकि मन सिर्फ स्पष्ट लक्ष्य पर काम करता है, उसी पर परिणाम देता है। तो सच बात तो ये कि हमें पहले यही पता करना चाहिए कि हमें क्या चाहना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। ये सबसे मूल बात है। आदमी को एक तरह से कहो अपनी उपलब्ध जो शक्ति हमारे पास है या समय है, उसमें से सबसे ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब हम खुद विकसित हो जाएंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। यदि हमारी बुद्धि विकसित होगी, हमारा आईक्यू विकसित होगा, ब्रेन विकसित होगा, तो फिर सारी चीज़ें तो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन हम उल्टा करते हैं, अपने विकास पर कम खर्च करते हैं और बाहरी चीज़ों पर, दूसरों पर, सारा का सारा उनके ऊपर एक तरह से खर्च करते रहते हैं। और यही तरह से ये एक तरह से कहो, ये जो इस तरह की हमारी मानसिक मेंटल एटीट्यूड है, माइंड सेट है, यही हमारे दुख का एक तरह से मूल कारण है कि हम कहीं भी जमते नहीं, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हम सभी लोग अनेक अनेक प्रयासों से जीवन को लंबाने में लगे हुए हैं, सुधारने में नहीं, लंबाने में। जैसे कि लंबा होने से कुछ मतलब वो आ जाएगी, कोई विशेषता आ जाएगी, नहीं। जीवन में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी महत्व रखती है। जिन लोगों ने भी अपनी क्वालिटी को विकसित किया है, उन्होंने ही कुछ किया है जीवन में, कुछ चमत्कार किए हैं, मनुष्यता के लिए कुछ काम किया है। लंबी उम्र के तो बहुत लोग हैं, दुनिया में भरे पड़े हैं। आप हुंजा वैली में देख लो, या रूस में भी 140 साल तक के लोग हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ वही मजदूरी, पेड़ों पर पक्षियों को उड़ा रहे हैं, फलों वाले बागों में। ये कोई बात नहीं है। कहीं भी देख लो, उन लोगों का, लंबी उम्र वालों को योगदान नहीं है। छोटी छोटी उम्र में भी लोगों ने योगदान किए हैं। आदि शंकराचार्य ने बहुत थोड़ी उम्र में ही, तो खैर छोड़ो इन बातों को। तो अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि जब सभी मनुष्य कल्पना करते हैं तो फिर इतने कम सफल क्यों होते हैं? तो सिर्फ इसके दो ही कारण हैं, मोटे मोटे, या कहो मूल। पहली तो है कि परिस्थितियों की जटिलता। हमारी जो चारों तरफ परिस्थिति है, हम उससे बाहर अलग जाना नहीं चाहते, उसको बदलना नहीं चाहते, उसी में सब पाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। पहली परिस्थितियों की जटिलता, और दूसरी हमारे मन की जटिलता। और इन दोनों कोई मजे की बात है, हम साफ साफ नहीं समझ पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ही है कि हमारा मन, जो हमारा अभी मालिक है, वो हमारे बारे में सबसे ज़्यादा जानता है और हम मन के बारे में सबसे कम जानते हैं। ये एक तरह से मूल पॉइंट है, जहाँ पर सारी एक तरह से गड़बड़ी यहीं से स्टार्ट होती है। और मन कहीं ठहरता नहीं, क्योंकि वो मालिक है, और एक जगह ठहरे बिना कोई परिणाम एक तरह से सही आना नहीं है। तो ये तो अब तक एक तरह से सारी भूमिका की ही बातें हुई जो मैंने कही, ये समझनी जरूरी थी। अब हम इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से समझते हैं। हम सभी के पास 4 शक्तियाँ होती हैं। पहली है कल्पना शक्ति, जिस पर अभी हमने ऊपर बात भी की। ये आधारभूत एक तरह से होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता है और न ही कोई बताता है कि क्या हम कल्पना करें, कैसे कल्पना करें, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे कल्पना का इफेक्ट आता है जीवन में। ये हमें कोई नहीं बताता। बस जो हो रहा है सब अपने आप हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, मन कर रहा है, प्रकृति कर रही है, परिस्थितियाँ कर रही हैं, हमें कुछ पता नहीं।
कल्पना चल रही है लेकिन सिस्टम कुछ नहीं है। तो पहली हमारी शक्ति है कल्पना शक्ति, जो कि मूलभूत है। दूसरी है संकल्प शक्ति, जो कि एक तरह से नेचुरली सबके पास अलग अलग होती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है बशर्ते हम उसकी इम्पोर्टेंस समझें। ये एक तरह से हमारी जीवन रूपी गाड़ी का कहो, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का कहो, उसके ईंधन जैसा है। गाड़ी में पेट्रोल, मोबिल एक तरह से कहो, ये सब ठीक होंगे तो गाड़ी लंबी चलेगी और सही चलेगी। तो बिना संकल्प के कुछ नहीं होना। पहली कल्पना शक्ति, दूसरी संकल्प शक्ति, और एक तीसरी शक्ति फिर होती है हमारे पास, वो होती है श्रम शक्ति, मेहनत करना, जो कि हम सभी अपने लक्ष्य के लिए करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं अगर हमारा लक्ष्य ही सही नहीं है तो हम श्रम भी ज़्यादा करो क्या होगा। हालांकि श्रम सभी में करना पड़ता है, और पूरा श्रम करे बिना कहीं कुछ नहीं मिलता। किसी फील्ड में चले जाओ, और पूरे का मेरा क्या अर्थ है, मैं जो पूरा शब्द पर जोर लगा रहा हूँ, धैर्य सहित अंत तक जाना, ये पूरा श्रम होता है। ये श्रम नहीं तो कि आज किया कल छोड़ दिया परसों फिर किया। पूरा का अर्थ ही है कि धैर्य सहित अंत तक, अपने लक्ष्य के अंत तक जाना। तो ये हमारी तीसरी शक्ति है, श्रम शक्ति। हमें पता होना चाहिए कैसे अपनी श्रम शक्ति का हम सदुपयोग करें। फिर एक और चौथी शक्ति है, वो है समय की शक्ति। यह शक्ति परमात्मा ने सभी को समान दिया, सभी को बराबर 24 घंटे दिए हैं। पहली तीन तो एक तरह से हमारे निर्णय, हमारे कहो अपने व्यक्तिगत बातें, उनको हम विकसित करें ना करें, कम है ज़्यादा है क्या है, लेकिन जो ये शक्ति ये सबको बराबर है। और इसका सीधा सा अर्थ संक्षेप में अगर कहें तो सही समय पर सही चीज़ें करनी, एक निर्धारित समय में अपने लक्ष्य पूरा करने की एक तरह से बात अपने मन में बिठानी, समय का सदुपयोग कह लो करना। ये एक तरह से तीनों चीज़ें जो समय के बारे में हैं, एक तरह से इनसे ही, इनके अपनाने से ही हमारी सफलता जो एक तरह से वो पक्की होती है, कोई भी हमारा लक्ष्य हो। और ये चारों जो मैंने ऊपर बताई, और इनका सही उपयोग करना, ये तो अनिवार्य है हर सफलता के लिए अगर जीवन में कुछ भी करना है। लेकिन मैं भाई एक और बात आपको बताता हूँ, यदि आप इन चारों में से भी किसी एक पर ही काम करना चाहते हैं, आपका मन आपको ये कहता है कि चार हैं कैसे करेंगे, ये है वो है, तो मैं एक की भी बात बताता हूँ। एक से भी बात सारी हो सकती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ये मैंने ऊपर जो बताया कॉमन बातें हैं सारी सबके लिए। तो एक अगर किसी चीज़ पर काम करना तो वो है समय। परमात्मा ने सबको जो कीमती चीज़ें, सब सर्वाधिक कीमती चीज़ें हैं, जैसे समय है, जल है, वायु है, ये जो मेन चीज़ें हमारे जीवन के, सबको बराबर दी हैं। समय भी सबको बराबर दिया है। तो ये थोड़ा समझना कठिन है, लेकिन फिर भी समझो। ये ऐसा है कि यदि एक ही काम पर हम अपना सारा समय एक ही लक्ष्य में लगाएं, उसी को पूरा करने पर सारा समय दें 100%, तो सब चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी। हमें उसकी जानकारियाँ भी आ जाएंगी, सब मिल जाएंगी। ये अस्तित्व का काम है, वो आपको देखता है आप क्या चीज़ पूरे ढंग से चाह रहे हैं। पूरा समय दो, सभी सद्भाव भी आ जाएंगे, अच्छे विचार भी आ जाएंगे, मित्र भी उसको बताने वाले आ जाएंगे, मार्गदर्शक भी आ जाएंगे, परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन एक पूरा समय एक ही चीज़ पर समय दो, सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। पूरा मन जब आपने संकल्प करा कि मुझे अपने ही लक्ष्य को देना, तो हमारा मन खुद ही सारी चीज़ों को ले लेता है। वो तो यह है कि वो कहीं जमता नहीं, इसीलिए उसकी शक्ति काम नहीं करती। जितना ज़्यादा विचार उतनी विचार शक्ति कम, जितने कम विचार उतनी विचार शक्ति ज़्यादा। सीधी बात है, जब एक चीज़ पर लगाओगे तो एक ही विचार है, तो हमारी विचार शक्ति ज़्यादा होगी। विचार शक्ति ज़्यादा होगी, सब चीज़ों को अपने आप ले आएगी। ब्रह्मांड में सब चीज़ें मौजूद हैं। तो एक तरह जो बात है, अगर हम इस पर समय वाली बात पर जमे रह सकते हैं,
तो बाकी सब चीज़ें में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्तित्व में सब आ जाएंगे, परमात्मा सारी चीज़ें दे देगा आपकी दृढ़ता, आपका संकल्प देखकर। तो अगर एक ही पर काम करना है तो सिर्फ समय पर करो, सारा समय अपने लक्ष्य में दो, सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगी। मन डराएगा, मन बहुत बाधाएं डालेगा, वो नहीं चाहता, वो जमना ही नहीं चाहता एक जगह का सेट, उसका तो ये चंचलता उसकी आदत है, बहुत रंगे डालेगा। लेकिन इसका भी इलाज है, बीच बीच में उसको थोड़ा थोड़ा चारा डालते रहो, उसे चारा चाहिए। और चारा क्या है, थोड़ा 5 मिनट इधर उधर टहल लिए, कुछ इधर उधर देख लिया, सिर्फ 5 मिनट, कोई उसकी मनपसंद कोई म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा सा मनपसंद कुछ खा लिया, या कुछ और थोड़ा सा उसकी मनपसंद करा, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट, ये इतनी होश बनाए रखने। अगर ज़्यादा उसको समय दिया तो फिर उसी में आपको खींच ले जाएगा, उसकी शक्ति ज़्यादा है। बस उसको चारा डालते रहो, क्योंकि उस समय काम लेना है, उसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है चीज़ों को करने की। सब चीज़ें मन से होती हैं, थोड़ी सी हमें होश चाहिए। सिर्फ समय और मन जो हमारे पास ये पहले से हैं, इनके ही सदुपयोग से, इनके तालमेल से हम सब कुछ पा सकते हैं। थोड़ी सी होश, जरा सी होश। लेकिन ये बातें मैंने जो अब तक बताई, ये सारी एक तरह से कॉमन बातें मैंने बताई, एक तरह से सार्वजनिक बातें बताई, सभी लक्ष्यों के लिए, सभी कामों के लिए। लेकिन यदि अध्यात्म में ये थोड़ा यहाँ से डिफरेंट मामला होता है, थोड़ा अपने मन में सब चीज़ें स्पष्ट रखना। अध्यात्म में यदि कभी भी कोई कल्पना करनी चाहोगे तो एक ही कल्पना करना कि मैं जैसा हूँ पूर्ण हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं। आखिर मुझे उस परम ने गढ़ा है, बनाया है, और वो गलत कैसे हो सकता है? कोई संभावना ही नहीं उसके गलत होने की, वो तो कुछ गलत बनाता ही नहीं, हम समझते नहीं। तो ये ध्यान रखना, मैं जैसा हूँ पूर्ण हूँ, मुझे जरा भी किसी दूसरे जैसा नहीं होना है, किसी गुरु जैसा नहीं बनना है, किसी बुद्ध जैसा नहीं बनना है, किसी भी जैसा नहीं बनना है, सिर्फ अपने को ही पूर्ण रूप से विकसित करना है। मुझको ऐसा बनाया जो कभी कोई बना नहीं, आज तक आगे नहीं बनाएगा। तो मेरी कोई वैल्यू है, मेरे अंदर कोई चीज़ है। तो ये एक तरह से ये बात बहुत समझने की है। मुझे परमात्मा पर भरोसा करना है, और मुझे जैसा कोई बना नहीं, कभी वो बनाता नहीं, तो इसलिए मुझे अपने ऊपर ही काम करना है। और ये इस तरह की कल्पना ही, जितनी हम अपने ऊपर फोकस करेंगे अपनी सारी शक्ति को, यही हमें परम स्वतंत्रता में ले जा सकती है। ध्यान रखना। और एक और ध्यान रखना, मोक्ष और परम स्वतंत्रता एक ही चीज़ के दो नाम हैं। मोक्ष में गए परम स्वतंत्र हो गए, परम स्वतंत्रता पाली मोक्ष घट गया। और मोक्ष का तो सीधा सा क्या है, मोह का अक्षय, मोह अक्षय, मोह से मोह से अक्षय नाश, मोह का नाश। और मोह क्या है, दूसरों से जुड़ने के लिए एक ही शब्द से ही मोह, और सारे शब्द तो बाद में हमने घड़ लिए। हमें मोह है, चाहे वो व्यक्ति से है, संबंध से है, किसी कुर्सी से है, किसी मेज से है, किसी चीज़ से है, किसी खाने से है। मोह है, लगाव है, अटैचमेंट है। यही हमारी परतंत्रता है। और इन सब से अलग रहकर हमारी स्वतंत्रता है। किसी चीज़ में बंधना नहीं है, उपयोग सबका करना है। यही हमारे अध्यात्म में आता है, जल में कमलवत। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें समझने की ज़्यादा है। और दूसरे से जुड़े के परतंत्रता शुरू हुई, बंधन शुरू हो गया। हमें पता है या उसका नहीं है, पता चले ना चले, बहुत देर में पता चलता है। तो बड़ी सीधी साफ बात है कि हर प्राप्ति का आधार कल्पना है, और फिर एक तरह से एक प्रक्रिया है, एक रास्ता है। तो अनेकों प्राप्तियां हैं, अनेक ही प्रक्रियाएं हैं, अनेक ही रास्ते हैं। वो हमें चुनना है कि हमें किस लक्ष्य पर जाना है, उसी के अनुसार फिर सारी हमारी प्रक्रिया होगी। तो ये जो मैंने की चीज़ें, इन पर थोड़ा समझें। और कुछ चीज़ें मन की मोटी मोटी में फिर दोहरा दूँ। जो कल्पना आप आज सर्वाधिक करते हैं, समय अंतराल में कुछ समय बाद आप वही हो जाएंगे, पक्का है। आप चाहे अपने जीवन का निरीक्षण कर लो, जो भी आप आज हैं, पास्ट में आप द्वारा की गई कल्पनाओं का ही परिणाम है। आपने उस तरह की कल्पनाएं की, सोचा और फिर काम किया, और आप आज वही हैं।
तो एक तरह से ऊपर जो है मैंने सारी अब तक बातें कही, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही प्रैक्टिकल रूप है सारा का सारा। हमारी मनुष्य योनि है, कर्म योनि है, कर्म तो करना ही होगा। परमात्मा भी हर वक्त कर्म कर रहा है, कुछ न कुछ नया निर्माण कर रहा है प्रकृति में या कुछ विध्वंस कर रहा है, लेकिन हर वक्त काम कर रहा है। काम हमें भी करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। और मनुष्य की तो एक और समस्या है कि उसे सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके पास एक विकसित चेतना है, वो सब कुछ सीख सकती है, कुछ भी पा सकती है। तो सूत्र तो साफ है कि बार बार जो सोचोगे उसको कल्पना में होता देखोगे, बार बार वही देखोगे, विजुअलाइज करोगे, वही एक दिन हो जाएगा। और हम परमात्मा के अंश हैं, हमारे लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। अंत में सभी को मेरा प्रणाम।